नमस्कार दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट का नाम आता है तो जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है स्टॉक मार्केट जुआ है, तो कोई कहता है ये एक बिजनेस है। कोई कहता है इसमें पैसा डबल हो जाता है, तो कोई कहता है कि इसमें पैसा डूब जाता है। और आपने भी लोगों से या फिर न्यूज में अक्सर ये सुना होगा कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी गिरता जा रहा है, शेयर्स भाग रहे हैं। तो दिमाग में एक सवाल आता है कि ये स्टॉक मार्केट, शेयर्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, इनका क्या मतलब होता है और ये क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाया गया है आपके लिए, एक कॉमन मैन के लिए जो समझना चाहता है कि स्टॉक मार्केट का असली गेम क्या है। सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और जीरो कंफ्यूजन के साथ हम समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, ये मार्केट कैसे काम करती है, इससे पैसा कैसे कमाते हैं और आप अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट दोस्तों एक ऐसा बाजार है जहां कंपनीज अपनी ओनरशिप यानी शेयर्स बेचती हैं और हम लोग जैसे आप और मैं उन शेयर्स को खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। जी हाँ, ये सच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टाटा मोटर्स का शेयर लिया है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, और अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप एक बिजनेस पार्टनर बन गए हो। अब सवाल ये आता है कि ये शेयर्स क्या होते हैं और आते कहाँ से हैं। दोस्तों, जब कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है, नई फैक्ट्री लगाना चाहती है या फिर नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है तो उसको मोटे पैसे की जरूरत होती है। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन है बैंक लोन, जहां वो लोन लेकर अपना काम कर सकती है। लेकिन यदि उसको बैंक लोन नहीं चाहिए तो बैंक के बजाय वो अपना कुछ ओनरशिप पब्लिक को ऑफर करती है, और इसी प्रोसेस को IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। IPO के थ्रू कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और उसको अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करती है, और कंपनी उन पैसों के बदले उन लोगों का नाम शेयर रजिस्टर में लिख लेती है। फिर ये शेयर्स लिस्ट होते हैं एक्सचेंजेस पर। इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। और लिस्ट होने के बाद वहां से इनका पब्लिक में खरीदना और बेचना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर्स क्या है और एक्सचेंजेस क्या हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट कैसे काम करती है। दोस्तों, मान लेते हैं एक कंपनी का IPO आया है और राज को उस कंपनी के शेयर्स मिल गए हैं। अब कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। अब राज को लगता है कि उसको प्रॉफिट कर लेना चाहिए और राज को शेयर बेचने हैं। अब राज शेयर को बेचने के लिए कहाँ जाएगा? जी हाँ, आप सही समझे, एक्सचेंजेस पर। अब वो बेचना चाहता है तो कोई खरीदना भी चाहता होगा, और इसी को डिमांड वर्सेस सप्लाई कहते हैं। यानी स्टॉक मार्केट एक गेम है डिमांड और सप्लाई का। अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो हर कोई उसको बाई करना चाहता है और उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन यदि किसी कंपनी के प्रॉफिट घट गए हैं या मार्केट क्रैश हो गया है तो लोग उसके शेयर बेचने लगते हैं। इसी से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस गिर जाता है। यानी एकदम सिंपल है, डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और यदि सप्लाई बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस गिरेगा। हर सेकंड, हर मिनट ये प्राइस बदलते रहते हैं, और इसी वजह से मार्केट को वोलेटाइल कहा जाता है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि शेयर मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, तो कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो उसके लिए आप इंडेक्स को देख सकते हैं। आपने 2 इंडेक्स के नाम जरूर सुने होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी 50। अब ये क्या हैं? तो BSE के ऊपर इंडिया की टॉप 30 कंपनी लिस्टेड हैं। आप उनका अगर कंबाइंड परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि वो 30 कंपनी कैसे काम करती हैं, तो उसके लिए आप सेंसेक्स को चेक कर सकते हो। और इंडिया की टॉप 50 कंपनी NSE पर लिस्टेड हैं। यदि आप उनके कंबाइंड परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि वो ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, तो आप निफ्टी 50 को फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों, इन कंपनी की वेटेज इतनी ज्यादा है कि पूरी मार्केट एक तरफ और ये 2 इंडेक्स एक तरफ।
इसी के साथ साथ यदि आप चेक करना चाहते हैं कि बैंक सेक्टर कैसा काम कर रहा है तो आप बैंक निफ्टी को चेक कर सकते हैं। आईटी सेक्टर कैसा काम कर रहा है तो आप आईटी इंडेक्स को चेक कर सकते हैं। यानी यदि आप इंडेक्सेस चेक करते हैं तो आपको मार्केट में हर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है आप ये चेक कर सकेंगे, और यही एडवांटेज होता है इन इंडेक्सेस का। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में आप दो टाइप से पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को बाई किया और उसको 6 मंथ, 1 ईयर या 5 ईयर तक होल्ड किया और उसके बाद उस स्टॉक को हायर प्राइस पर बेचा, फिर उससे पैसा कमाया। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने एक शेयर को 100 रुपए में खरीदा और 1 साल बाद उसको 180 रुपए में बेच दिया तो आपने 80 रुपए कमाए। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है और इन्हीं को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी कहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर पेशेंस रखते हैं और कंपाउंडिंग का मैजिक समझते हैं। इनका फोकस होता है वेल्थ क्रिएशन। और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग, जिसमें शॉर्ट टर्म में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, कभी 1-2 दिन के लिए, कभी 1 वीक के लिए और कभी महीनों के लिए। ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स मार्केट में टेक्निकल सिग्नल्स के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। इनका फोकस होता है क्विक प्रॉफिट। ट्रेडिंग के अंदर मार्केट में 4 टाइप की ट्रेडिंग सबसे ज्यादा यूज होती हैं। नंबर 1, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें ट्रेडर्स स्टॉक को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं ताकि प्राइस स्विंग और फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमा सकें। स्विंग ट्रेडिंग का एम होता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाना। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग में आप उतना ही पैसा लगा सकते हैं जितना आपके पास है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप 50,000 से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लेवरेज चाहिए और बाकी 3 ऑप्शन यही काम करते हैं जिनमें आपको लेवरेज मिल जाता है। और इन तीनों ट्रेडिंग में आप बाई के साथ साथ शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। यानी यदि आपके पास शेयर नहीं भी हैं, तब भी आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और शेयर को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर शेयर्स या किसी भी फाइनेंशियल एसेट को खरीदना और बेच देना। इसमें ट्रेडर का गोल होता है कि वो एक ही दिन के अंदर प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन का समय मिलता है और आपको अपनी पोजीशन को 3:15 से पहले स्क्वायर ऑफ करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन ऐप खोल रखी है और यदि मैं वॉच लिस्ट में जाता हूँ और यदि मेरे को इस रिलायंस के शेयर को बाई करना है तो मैं इसको पे क्लिक करता हूँ, बाई पर जाता हूँ और इंट्राडे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक शेयर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस का शेयर 1536 रुपए का मिल रहा है वो मेरे को इंट्राडे में 307 रुपए का मिल रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग लेवरेज के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें आपको 5 गुना का लेवरेज मिल जाता है। इसके बाद आती है फ्यूचर ट्रेडिंग। दोस्तों, इसके अंदर आपको हर कंपनी के 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, जिसमें यदि आप किसी स्टॉक को बल्क में परचेज करते हैं तो आपको लेवरेज मिलती है और एक बड़ी क्वांटिटी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती है। इससे यदि उस शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन यदि घटता है तो लॉस भी ज्यादा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने से पहले आपको पोजीशन क्लोज करनी होती है या फिर आप उसको रोल ओवर भी कर सकते हैं अगले महीने में। फ्यूचर ट्रेडिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मैंने एंजल वन ऐप खोल रखी है। वॉच लिस्ट में जाते हैं और रिलायंस के फ्यूचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है, आप देख सकते हैं। इसे बाई पर जाते हैं और इसका एक लॉट साइज 500 क्वांटिटी का है। मैं एक लॉट साइज सेलेक्ट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू है 1,37,142 रुपए और यदि आप एक्चुअल क्वांटिटी को रिलायंस के एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठेगा लगभग 7,71,500 रुपए के आसपास। यानी 7,71,500 रुपए की चीज आपको 1,37,142 रुपए में मिल रही है। इसी को लेवरेज कहते हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट कर लें और इसीलिए उनका लॉस भी बड़ा होता है। तो आप ऐसी गलती ना करें।
इसके बाद आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, एज ए न्यू इन्वेस्टर ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत सारे टर्म समझने होते हैं, जैसे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप धीरे धीरे इस चीज को समझें और ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज लेके तभी उसके अंदर ट्रेड करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही कम पैसों से शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसमें पैसा कमाना काफी आसान है, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे मुश्किल ट्रेडिंग टेक्निक में से एक है। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने डिटेल में समझा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में, जिन तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं। इनके अलावा आप डिविडेंड से भी कमा सकते हैं। कुछ कंपनीज आपको हर साल या क्वार्टर में अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा कैश में देती हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड के रूप में भी आप इनकम ले सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या कौन सा नीचे जाएगा। ये आपको पता लगेगा एनालिसिस करके। आप किसी भी स्टॉक को दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल का एनालिसिस करते हैं, ताकि डिसाइड कर सकें कि ये स्टॉक सही प्राइस पर मिल रहा है या नहीं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनको आप धीरे धीरे समझेंगे। ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा ध्यान रखते हैं। वहीं टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम पास्ट प्राइस मूवमेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक या एसेट का प्राइस फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसमें कई टर्म यूज होते हैं, जैसे प्राइस ट्रेंड कैसा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहे हैं, ब्रेकआउट कैसा है, वॉल्यूम कैसा चल रहा है। और इसके लिए भी आपको बहुत सारे टेक्निकल टर्म सीखने होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का यूज ज्यादातर ट्रेडर करते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना होता है। और दोस्तों, जल्दी ही फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पर इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अब समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं और कैसे आपको एनालिसिस करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने लोग पैसा लगा रहे हैं तो सेफ्टी कौन देख रहा है, तो उसके लिए है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ये इंश्योर करता है कि कोई कंपनी फ्रॉड ना करे, इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे और हर डील ट्रांसपेरेंट हो। जैसे ट्रैफिक पुलिस रोड पर डिसिप्लिन बनाए रखता है, वैसे ही सेबी स्टॉक मार्केट में नियम बनाती है ताकि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे। तो डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप सही नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे भी स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले स्टेप 1, पहले एक डीमैट अकाउंट खोलिए, जैसे कि जरोदा, अपस्टॉक, ग्रो और एंजल वन। स्टेप 2, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट छोटी अमाउंट से कीजिए और नॉलेज गेन करके ही आगे बढ़िए। और कभी भी टिप्स के भरोसे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना सबसे सेफ होता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क और मिथ्स की। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना कि ये भी सच है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन ये तभी बड़ा बनता है जब हम बिना समझे पैसा लगा देते हैं। आज भी लोग सोचते हैं शेयर बाजार तो जुआ है, यहाँ सिर्फ लक वाले जीतते हैं। लेकिन दोस्तों, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग इसी मार्केट से करोड़पति बने। उन्होंने टाइम दिया, नॉलेज लिया और सबसे बड़ी बात पेशेंस रखा। स्टॉक मार्केट में सक्सेस उन्हें मिलता है जो प्लान के साथ चलते हैं। रैंडम ट्रेडिंग से नहीं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है। दोस्तों, आज आपने स्टॉक मार्केट बेसिक्स से रिलेटेड पूरी जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक जो हर एक इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए। तब तक के लिए पैसे को काम पे लगाओ और फ्यूचर को सिक्योर बनाओ।